उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे यंग जनरेशन को अपने पार्टी में लाऊंगा, पुराने लोगों को शामिल नहीं करूंगा, और वही उन्होंने प्रूव करके दिया। मैंने बड़े जलसे अटेंड किए, पीपल पार्टी के, नून लीग के, उसके बाद अल्लाह आपका वाला PTI के। सर मैंने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत दूर देखा। गेम चेंजर तो ये है, आपके सामने था जलसा। हम बाकी हुकूमतों के जलसे और हमारे जलसे में सिर्फ ये फ़र्क है, वहाँ पैसे दे के लाए जाते हैं, समोसे दे के लाए जाते हैं, यहाँ वो और वहाँ बिरयानी देख ली। यहाँ बिरयानी समोसा कोई ऐसा वो नहीं, यहाँ आवाम की मोहब्बत। हुक्मरान आए, खाएँ पिए और चले गए, कोई डेवलप नहीं किया। जो आया खाया, जो कोटा आ रहा था गंदम का वो भी रोक। पत्थर भी तोड़ के खाएंगे ना, मगर हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सदाम। सदाम साहब ये बताइएगा कि आज आपने शहीद सियालवी साहब का जलसा ऑब्जर्व किया है, ठीक है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना के अंदर किसी चेंज का इम्कान नज़र आ रहा है? ये तो जिस तरह इन्होंने कहा है और बात की है तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ है और वो हमने शहीद सालवी साहब ने प्रूफ करके दिया है। वो किस तरह? वो इस तरह के उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे यंग जनरेशन को अपने पार्टी में लाऊंगा, पुराने लोगों को शामिल नहीं करूँगा, और वही उन्होंने प्रूफ करके दिया। सबको जो टिकट अभी दिए हैं वो सिर्फ यंग जनरेशन को दिए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि शहीद सियालवी साहब जो कह रहे थे इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। सर आप क्या समझते हैं कि शहीद सियालवी साहब का जो मैनिफेस्टो है पार्टी का मंशूर है, उसमें लिखा मेजर पोर्शन है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का रिवाइवल करेंगे। डज इट मेक सेंस? इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? ये पॉसिबल है। रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान में सबसे पहले इसको पाकिस्तान में लगाना। अब जिस तरह पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। उस दिन एतजाज़ हसन से किसी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के कानून के बारे में, उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है आप इस तरह बात करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कहाँ पर है? जेल को वहाँ पे कैदियों को निकालते हैं और वहाँ से फिर दोबारा पकड़ लेते हैं। लास्ट मैसेज तमाम यंग वोटर्स को जिसने अपना पहला वोट कास्ट करना है और इस निज़ाम से मायूस हो चुका है, उसको लास्ट मैसेज? उनको यही है कि वो हमारे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के इस पार्टी में ना कोई ख़ानदानी सियासतदान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इसी में इन सब को शामिल होना चाहिए, क्योंकि यही आम लोग जो अभी मिडिल क्लास से खड़े हुए हैं यही आवाम का नुमाइंदगी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पीपल पार्टी का जिस तरह बिलावल भट्टू है, उनको ये नहीं पता कि अंडे दर्जन होते हैं कि किलो होते हैं, तो वो पाकिस्तान का क्या नुमाइंदगी करेगा? वो गरीब का दर्द किस तरह समझेगा? वो फ़लस्तीन के बारे में किस तरह बात करेगा जब उसके सारे इन्वेस्टमेंट बाहर मुल्कों में है? तो उनको तो पता है कि अगर हम बात करें तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट। लास्ट मैसेज आवाम के लिए, उस यंग वोटर्स के लिए जिसने अपना पहला वोट कास्ट करना, वो शहीद सियालवी साहब को दे दे वोट, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही बेस्ट ऑप्शन है और इनको ही देना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सर आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद लियाकत। में सर मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं यहाँ पिंडी का रिहायशी हूँ सर। तो सर मैं काफ़ी अर्से से मेरी जंपल यहाँ पिंडी में सर मैं पिंडी में काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ। मैंने बड़े जलसे अटेंड किए, पीपल पार्टी के, नून लीग के, उसके बाद अल्लाह आपका वाला PTI के। सर मैंने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत दूर देखा, हर जगह में हर सूबे का नाम लिया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान को बहुत दूर करते हैं। सर अब नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश, अब शहीद सियालवी को भी थोड़ा सा हमने आपको मोटू करने के बाद शहीद सियालवी ने हमारा नाम लिया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं एक बोर्ड बनाऊंगा, बोर्ड में वो जिसके सामने, जिस जलसे में सामने एक लिखूंगा 5 सूबे, सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान, ताकि उनके जहन में आए कि गिलगित बल्तिस्तान भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी एक सूबा है। ठीक है ना सर? अब मैं अपनी कोशिशें अपनी मेहनतों से करके अपने गिलगित बल्तिस्तान को किया। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित की अवाम जो उनसे पाकिस्तान के 4 सूबों में मिला है, सबसे बड़ी और ग्रेजुएट गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है। ठीक है, रेट हाई है वहाँ पे सर? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल इस अवाम को बिल्कुल दूर किया जाए, हमें किसी दुनिया के किसी कोने में शामिल नहीं किया जाता सर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पिंडी में भी हमारे ताजत बरादरी बहुत ठीक ठाक है, मगर हमें यहाँ पे किसी चीज़ में नहीं। अभी आज जौन सा ना हमें थोड़ी खुशी हुई, यहाँ पे हमारे तराने लगाए गए और यहाँ पे हमें फोकस किया गया है। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आप गिलगित के ऊपर फोकस करें। गिलगित एक जौन सा है ना, ये एक जन्नत के रूप में है। गिलगित में कितने टूरिस्ट आते हैं, आप लोग जाएं आपको पता लगे, आप विजिट करें गिलगित का। गिलगित एक जन्नत से छोटा जन्नत है, यहाँ जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा है इसको, तो यहाँ पे लोग इसको बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है जी। वहाँ पे क्या छोड़ा, थोड़ी सी गंदम है उसकी भी बिल्कुल हमें आजकल वो ख़त्म करने लगे। क्या यार, हम पत्थर तोड़ के वहाँ पे खाएँ? वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की सूरत दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी की गुलामी नहीं चाहते, हम
पत्थर भी तोड़ के खाएंगे ना, मगर हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। वो हमें इमरान खान ने, हम कहते इससे पहले हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे, मगर इमरान खान ने सब कुछ कहा गया है कि यार गुलामी कैसे निकले गुलामी से। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं ना कि हम गुलामी से आज़ाद निकले इंशाअल्लाह। हम किसी के आज से पहले भी हमने किसी गुलामी नहीं की, इंशाअल्लाह आज के बाद भी नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि शहीद के अंदर हमने कुछ देखा है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि शहीद साहब को खान साहब का अल्टरनेटिव के तौर पे देखते हैं। सर बिल्कुल यही सर, इन दोनों का मतलब फोकस ये है कि जो हमारी खान साहब में थी उसी हमें शहीद में नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह खान साहब ने हमें बहुत मतलब वो दिखाए, मकान दिखाए, हमें मुर्गियाँ पालो, उसमें अंडे निकालो, उससे बच्चे निकालो, वो कोई दिखाए। मगर हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शहीद सियाली में वो नहीं कहेंगे, शहीद सियाली हक और सच की बात करेंगे, इंशाअल्लाह सच्चा पाकिस्तान में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़ खान। मोहम्मद लतीफ़ खान साहब, ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी के रिहायशी हैं? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान। आप भी गिलगित बल्तिस्तान जी से बिल्कुल हैं? गिलगित तो बल्तिस्तान आप गिलगित बल्तिस्तान से शहीद सियालवी साहब को जलसे को अटेंड करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जलसे को अटेंड करने हैं। सर आपने ये जलसा देखा और एक हमें चार्ज क्राउड भी नजर आता है, आप इस जलसे को पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना के अंदर किस तरह गेम चेंजर समझते हैं? देखो गेम चेंजर तो ये है, आपके सामने था जलसा। हम बाकी हुकूमतों के जलसे और हमारे जलसे में सिर्फ ये फ़र्क है, वहाँ पैसे दे के लाए जाते हैं, समोसे दे के लाए जाते हैं, यहाँ वो और वहाँ बिरयानी देख ली। यहाँ बिरयानी समोसा कोई ऐसा वो नहीं, यहाँ आवाम की मोहब्बत से वैसे है। माशाल्लाह खाना तो हमने भी खाया दोपहर का। नहीं देखिए, हम आपको खिला देते हैं, उसमें कोई बंदा, आप हमारे भाई है, हम आए इसी चीज़ के लिए कि अपने मुल्क की खिदमत करें। हम खिदमत करें, खिदमत से तो खुदा मिलता है, इससे बढ़कर और क्या चीज़। सर आप जीपी से हैं, आप कोई जीपी का एक मसला बताएं जिसको आप समझते हैं कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सर गिलगित के मसले क्या, गिलगित में मसले ही मसले हैं, पहाड़ के अलावा बाकी सारे ही मसले हैं। हुक्मरान आए, खाएं पिए और चले गए, कोई डेवलप नहीं किया। जो आया खाया, जो कोटा आ रहा था गंदम का वो भी रोक दिया सर गया। लास्ट क्वेश्चन, आप शहीद सियालवी साहब को गिलगित के लिए लास्ट होप क्यों समझते हैं? देखें, वो हम उनके अंदर वो चीज़ें नज़र आती है जो वो सिर्फ गिलगित के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तानी है फिर हम गिलगिती है, हम पाकिस्तानी है फिर हम गिलगिती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच।